तो एज वैसे कम्पीट करने वाले हैं शेमस का आने वाले स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर, लेकिन क्या ये जो मैच है वो एज का आखिरी मैच होने वाला है। साथ ही में रोमन रेंज की जो पॉसिबल रिटर्न डेट है इसको लेकर भी कुछ अपडेट वगैरह आई है सामने। गंथर के रिकॉर्ड, डॉल्फ जिगलर के WWE पुश और भी अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यप, ये जो कुछ अपडेट्स हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एज से लेकर रोमन रेंज तक, गंथर से लेकर डॉल्फ जिगलर तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, पहले वीडियो को शुरू करने वाला ड्रू मैकिंटायर के साथ में, ड्रू मैकिंटायर के हील टर्न के कैंसिल प्लान्स के बारे में। यानी तुम लोग कहोगे भाई तो बहुत बार कहते हैं ड्रू मैकिंटायर हील बनेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे घंटा कुछ हो रहा है WWE कंपनी के अंदर, बट फाइनली इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। अपडेट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में प्लान थे कि जब मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर मैकिंटायर वापस आते तो एज ए हील सुपरस्टार कम बैक करते हुए नजर आए। बट यहाँ पर WWE वालों को यह लगा कि फिलहाल ड्रू मैकिंटायर का जो फेज है ना करियर का, उसमें उनका हील टर्न करना उतना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं रहने वाला है। सपोज करो जैसे WWE का इंडिया वाला इवेंट हो रहा है, उसमें एक बड़ा हाथ ड्रू मैकिंटायर का है, तो अगर ड्रू मैकिंटायर हील बन के इंडिया आते एक इवेंट होस्ट करवाने के बाद, तो WWE के अकॉर्डिंग वो चीज जस्टिफाइड नहीं रहती या फिर चीज उतनी सेंसिबल नहीं रहती। सो दैट्स व्हाई कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, हम लोग ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ड्रू मैकिंटायर को फेस ही करवाते हैं और फेस के कारण जो हमारे ड्रू मैकिंटायर हैं वो आराम से कमबैक वगैरह करेंगे, जो भी सीन है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के यही सीन है। WWE वालों को सेंस जो ज्यादा है वो लगा इस चीज के अंदर कि ड्रू मैकिंटायर हमारे एज बेबी फेस रिटर्न करे रादर देन ड्रू मैकिंटायर के हील टर्न को लेकर। बस आई गेस जो हील टर्न वाले प्लान्स हैं वो अच्छे खासे बन सकते थे। तुम्हारा क्या इसको लेकर ओपिनियन है, शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे, जो इसके बाद वाली अपडेट है वो इस बार हमारे करंट रिंग जर्नल गंथर के बारे में जुड़ी है। गंथर को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स वगैरह आ चुकी हैं सामने। वैसे वो ऑलरेडी हमारे सेकंड लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं एंड कुछ दिन बाद वो हमारे क्या कहते हैं हॉन्की टॉन्की मैन को भी आसानी से सरपास कर सकते हैं एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, अगर वो चैंपियनशिप नहीं हारते हैं। एंड रिसेंट टाइम में एक अपडेट आई सामने, बताया जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर जो WWE मैनेजमेंट है वो बहुत खुश है जिस तरीके से गंथर परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी चैंपियनशिप रेंज जा रही है और उन्हें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर गंथर जो है हॉन्की टॉन्की मैन का जो रिकॉर्ड है ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। इवन तो मैं ये भी बता दूं कि करंटली ऐसे कोई प्लान्स भी नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर कह रहा हूं, सॉरी, जो गंथर है वो अपनी चैंपियनशिप को लूज करेंगे कंपनी के अंदर। तो फिलहाल यही कुछ बात है जो कि मुझे लगा तुम लोग को जरूर बतानी चाहिए कि भैया गंथर एक तो इतनी आसानी से हारेंगे नहीं, ऊपर से WWE मैनेजमेंट खुश है, तो कह सकते हैं हर जरा से एकदम चांदी चांदी अपने गंथर के। बाकी देखते हैं भाई, जो भी बंदा गंथर को डिथ्रोन करने वाला है आई गेस कंपनी उसे सॉलिड पुश वगैरह तो देती हुई नजर आएगी। इसके बाद वाली अपडेट वैसे इस बार डॉल्फ जिगलर के बारे में जुड़ी है। आई नो जिगलर बहुत टाइम से WWE कंपनी के अंदर दिखाई दिए नहीं है, पता नहीं बेचारे कहां गायब हो चुके हैं। बट रिसेंट टाइम में एक अच्छी न्यूज आई सामने जिगलर के फैंस के लिए, बिकॉज बताया जा रहा है कि बैक स्टेज के ऊपर जो WWE के अंदर क्रिएटिव आइडिया पिच हुए जिगलर को लेके, एंड बताया जा रहा है कि ऐसा बैक स्टेज के ऊपर मानना है कि इस साल जिगलर को WWE कंपनी में कोई खास अपॉर्चुनिटीज नहीं दी है। एक तो रीजन ये भी कि हाँ भाई जिगलर WWE के अंदर दिखाई नहीं देते, उनकी बुकिंग ढंग से नहीं हो रही है और जब बुकिंग होती है हम देखते हो कितनी वाहियत हो जाती है कभी कभी। सो दैट्स व्हाई कंपनी का मानना ये है कि अरे इस साल तुमने जिगलर को अच्छा खासा पुश ही नहीं दिया या फिर उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, तो फाइनली शायद जिगलर को भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं हम आने वाले टाइम में मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन, जहां पे भी WWE उनका कमबैक करवाएगी। और मेरे हिसाब से जिगलर एटलीस्ट एक मिड कार्ड चैंपियनशिप रेंज तो डिजर्व करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिगलर एक बेकार परफॉर्मर है, करिश्मा नहीं है बंदे में, सब कुछ है। बाकी देखो WWE क्या करती है, लेकिन ये कुछ बातें हैं कि उनका नाम तो है क्रिएटिव एंड पॉसिबली अब शायद उन्हें एक छोटी खासी एक अपॉर्चुनिटी टाइप या फिर टेलीविजन टाइम अच्छा खासा मिल भी सकता है। चलो बाय द वे, इसके बाद वाली जो अपडेट है वो हमारे इस बार ऑस्टिन थ्योरी के बारे में जुड़े, जो कि रह चुके हैं फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। लेकिन लग रहा है थ्योरी का फायदा होने वाला है, बिकॉज कंपनी शायद प्लान कर सकती है ऑस्टिन थ्योरी का बेबी फेस टर्न। आई नो बहुत सारे लोगों ने इस बात की उम्मीद लगाई नहीं होगी, लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर बताया जा रहा है कि मे बी ऐसी कोई स्टिपुलेशन या फिर स्पेकुलेशन है बैक स्टेज के ऊपर कि अब थ्योरी का जो बेबी फेस टर्न है वो हमें कंपनी में करवा देना चाहिए। और उनके हिसाब से परफेक्ट टाइम है कि धीरे धीरे करके हम थ्योरी को एक कंपनी का बड़ा बेबी फेस स्टार बनवाते हुए नजर आए। देखो जनरली होता क्या है, अगर एक बंदा एक कैरेक्टर के अंदर कंफर्टेबल नहीं बैठ रहा है, फॉर सपोज थ्योरी अगर हील कैरेक्टर के अंदर फैंस के अंदर उतना घुल मिल नहीं पा रहे हैं या फिर फैंस के इतना सपोर्ट गेन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे रोमन का सीन था, रोमन बेबी फेस में नहीं चले थे बट वो हील कैरेक्टर हील सुपरस्टार में चल गए थे, राइट। तो बताया जा रहा है शायद थ्योरी का भी यही सीन हो सकता है अगर थ्योरी का हम लोग फेस टर्न करवाएं तो WWE कंपनी के अंदर एक बहुत बड़े बेबी फेस बनते हुए नजर आए। सो दैट्स व्हाई कंपनी कंसीडर करे जब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हाथ से जा ही चुकी है तो क्यों ना एक बार ट्रायल लिया जाए और बना दिया जाए ऑस्टिन थ्योरी को एक बेबी फेस सुपरस्टार। बाकी देखो आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। यही कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा देनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से थ्योरी का बेबी फेस टर्न होना चाहिए या फिर नहीं, अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार रेटेड आर सुपरस्टार यानी कि एज के बारे में जुड़ी है। एनएच को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ न्यूज कह लो या फिर अपडेट आ चुकी है सामने, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो आने वाले स्मैकडाउन टोरंटो के अंदर शो होने वाला है जहां पर एज फेस करेंगे शेमस
शेमस का मे बी ये जो मैच है वो एक फाइनल मैच हो सकता है इसके करियर के अंदर। द रीजन बिहाइंड इट टोरंटो के अंदर हो रहा है, एज ने लास्ट ईयर ये बात अनाउंस की थी कि वो अगले साल रिटायर होंगे। टोरंटो उनका होम टाउन है, तो होम टाउन के अंदर मे बी एक लास्ट मैच ऑल सडन कंफर्म करना सीधा इंडिकेशन को इसी तरफ कर रहा है कि भाई शायद एज WWE कंपनी से जा सकते हैं और स्मैकडाउन के अंदर हो सकता है ये उनका फाइनल मैच। अभी फिलहाल हाँ ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। एज ने कहा था कि मे बी WWE के अंदर वो लंबे टाइम तक कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम उसके प्रीवियस ये जो वाली अनाउंसमेंट देखोगे रिटायरमेंट वाली, तो वो तो इसी तरफ इशारा कर रही है कि यही भाई वो स्मैकडाउन का शो है, शेमस ही उनके फाइनल अपोनेंट होंगे। एंड बाकी लेट्स सी कंपनी क्या प्लान करती है। कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि एज का फाइनल मैच होने वाला है? अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ये ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। एंड जो रोमन रेंस है इनको लेकर भी बेसिकली अपडेट आई है सामने की जो आइडल डेट है कि कब तक हमारे रोमन वापस आएंगे, उसको लेकर ये वाली अपडेट है। और बताया जा रहा है कि मे बी जो रोमन रेंस है उनका कमबैक अब WWE कंपनी के अंदर होगा सर्वाइवर सीरीज के प्रीमियम लाइव इवेंट में। द रीजन बिहाइंड वो एडवर्टाइज नहीं शो के लिए, बट स्टिल कंपनी उनकी बातें या फिर उनकी जो रिटर्न है वहां पर प्लान कर रही है। वहां डिस्कशन चल रहा है कि भाई किस तरीके से कमबैक हमारा होना है और रोमन इसका आमना सामना करेंगे। अभी फिलहाल ऐसे कोई कंफर्म आइडिया नहीं किसका रोमन करने वाला है आमना सामना, बट ये स्टिल बात है कि कंपनी इस तरीके से चीज़ों को करते हुए नजर आएगी एंड रोमन को शायद वहां पर वो बुक करने वाले। तो अगर रोमन इससे पहले रिटर्न नहीं करते हैं तो यह सर्वाइवर सीरीज में शो होने वाला है अभी के अकॉर्डिंग, जहां पर कमबैक होगा अपने ट्राइबल चीफ का एक बार फिर से WWE कंपनी के अंदर। बाकी तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तब तक रोमन आसानी से रिकवर भी हो जाएंगे इंजरी से। एंड चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।